हेलो दोस्तों। अब मार्केट में कोई 2 साल से काम कर रहा होगा, कोई 4 साल से। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जब आप मार्केट में एंट्री करो और आपके 30 ट्रेड में से 28 ट्रेड आपकी फेवर में जाएं? प्रैक्टिकली लाइव प्रूफ के साथ डिस्कशन करेंगे और ये स्ट्रेटजी काम करेगी आपके बैंक निफ्टी में, सनसेक्स में, क्रूड ऑयल में। और इसकी एक्यूरेसी की परसेंटेज तो आप खुद निकाल लेना, मैं आपके साथ में स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं। सिंपल है, विदाउट एनी इंडिकेटर। यहां पे ना हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, ना ही किसी इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। और इस स्ट्रेटेजी में आपके लिए सबसे जरूरी है एक पॉइंट, जिसके बाद में जो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, जस्ट लेट सपोज दैट मैं आपके साथ में 30 ट्रेड शेयर करूंगा और उसके अलावा बाई चांस जो 2 ट्रेड माइनस भी गए हैं, उसमें से एक ट्रेड है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का, जो 1 घंटे के लिए मार्केट खुली थी, वो ट्रेड अगेंस्ट गया था और उसके बाद में अगेंस्ट क्या, वो मतलब साइडवेज हो गया था। और एक ट्रेड हमारा गलत गया था बीच में, जहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अब इस स्ट्रेटजी में सबसे मेन चीज क्या है कि आपको सुबह के सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट देने हैं और अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। यू विल गेट, और इसमें स्कैल्पिंग नहीं है कि आप स्कैल्पिंग के लिए 5-7-10 पॉइंट लेके निकल जाओगे। मिनिमम 100 पॉइंट का या 200 पॉइंट का मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा स्पॉट चार्ट पे। सो थोड़ा सा टाइम देना। नए हो चैनल पे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये वैल्यू ऐड करता है। और ये स्ट्रेटजी पावरफुल है, लास्ट में इसकी परफेक्शन को और इंक्रीज कर सकता है। देखो, परसेंटेज वाइज अगर मेरे को थंबनेल के लिए डालना हो तो मैं 100% भी डाल दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कंट्रोवर्सी का पार्ट हो जाता है। आपको अगर डर लगता है ना मॉर्निंग में मार्केट में अगर आप ट्रेड करने के लिए आते हो और सडनली आपको लगता है कि यार ये मेरे अगेंस्ट चली जाएगी, या ब्लैकआउट हो जाते हो, आप एनालिसिस देखते हो, उसके बाद में डिसीजन नहीं बना पाते हो कि आपको ट्रेड कहां पे लेना है, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए आपका, उसके अलावा कुछ नहीं। स्ट्रेटजी को शेयर करने से पहले इसकी एक्यूरेसी, प्रीवियस हिस्ट्री में इसके परफेक्ट मूव देखने को मिले हैं। और हां, इस स्ट्रेटजी को कम से कम 1 महीना आप यूज करें। प्रैक्टिस के लिए आपके पास वीकेंड है, आप बैक टेस्ट करें, उसके बाद में अप्लाई करें चार्ट पे। और अगर 10 दिन यूज करने के बाद में आपको लगता है कि आपके लिए फेवरेबल है, लोगों के साथ शेयर करना। अब लेके चलता हूं मैं चार्ट पे। आप ये देख लो, यहां पे 25 अक्टूबर से लेके अभी तक का इसका रिजल्ट है। और टिल कल की मार्केट यानी कि फ्राइडे को, आज 7 दिसंबर है, 6 दिसंबर तक का ये रिजल्ट है आपके सामने। यहां पे ये सबसे ज्यादा जरूरी पता किसके लिए, सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए है जो मार्केट में ना बिल्कुल होपलेस हो रखे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता ट्रेड में लेने के लिए कि यार मैं ट्रेड लूंगा मेरा लॉस हो जाएगा। उनके लिए सिंपल रहेगा कि वो एंट्री कैसे बना सकते हैं। 25 अक्टूबर को ट्रेड मिला, यहां से प्रॉफिट, और यहां पे आपके लिए 28 अक्टूबर को फेवर में मार्केट, उसके बाद में 29 को फेवर में, 30 को फेवर में और 31 को फेवर में। ये था जो हमारा ट्रेड का फेलियर हुआ था, ये था हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग। उसके बाद में 4 नवंबर, 5 नवंबर, यहां पे सब जगह आपको क्लियर डायरेक्शन में प्रॉफिट देखने को मिला था। पहले तो आप एक चीज देख लेना, निफ्टी में इसको अप्लाई मत करना। निफ्टी के लिए इसी चैनल पे स्ट्रेटजी है, आपको देखनी है। आज से 1.5 साल पहले रिकॉर्ड हो रखी है और उसकी एक्यूरेसी आज भी उतना ही हाई है। निफ्टी के लिए हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, निफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये स्ट्रेटजी है हमारी 5 मिनट के टाइम बेसिस पे, ठीक है, निफ्टी की स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। बट इसके लिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, ट्रेड आपकी फेवर में जाते हैं। जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो आपको पैसा दे के ही जाती है। जैसे 9:15 पे आपकी इस यहां से देख लो मार्केट का डायरेक्शन, बढ़िया वाला फॉल देखने को मिला था और आप इसको बैक टेस्ट कर लेना। पर निफ्टी में मैं अभी अप्लाई करने के लिए आपको मना करूंगा। बैंक निफ्टी, सनसेक्स में और क्रूड ऑयल में या फिर नेचुरल गैस में यू कैन यूज बैक टेस्ट करना, तब जाके प्लान करना। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, मैं क्लीन चार्ट पे आता हूं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने चार्ट को कर लो 15 टाइम फ्रेम के बेसिस पे। आप 15 मिनट के टाइम पे करने का रीजन क्या है? 15 मिनट पे करने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि बैंक निफ्टी में या सनसेक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और किसी भी ट्रेंड को पकड़ने के लिए मार्केट का कंसोलिडेट होना या स्टेबल होना जरूरी है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि शुरू के 30-40 मिनट्स में आपका ट्रेड हो जाए
और आप डिसेंट प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाओ, ये उसके लिए है। 15 मिनट का चार्ट आपने लगा लिया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो और हाई मार्क कर लिया, और उसके बाद में जिस डायरेक्शन में फॉल आएगा यानी कि ब्रेकआउट आएगा, रीटेस्ट पे यू कैन प्लान योर ट्रेड। रीटेस्ट पे प्लान करने का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज दैट ये मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी, इसने डाउन साइड को ब्रेकआउट का सिग्नल दिया, बट अगर हम यहां पे ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि हमारे ट्रैप होने के चांसेस बने। हम क्या करेंगे, यहां पे कंसोलिडेट होने देंगे, ये बैक टेस्ट के लिए आएगा प्रीवियस कैंडल के, यानी कि 915 की कैंडल ये थी और 930 की कैंडल ये थी, इसने ब्रेकआउट दिया, यस, प्रीवियस जो 915 वाली कैंडल है उसका ब्रेकआउट आया, सिग्नल कंफर्म है कि ये फॉल हो सकती है, बट हम इसमें ट्रेड का प्लान करेंगे एटलीस्ट 30-40% प्रीवियस कैंडल का करेक्शन। ये सिर्फ इस केस में है क्योंकि 915 की कैंडल के बाद में नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हम थोड़ा सा रीटेस्ट पे पुल बैक पे ट्रेड लेंगे और फिर हमारे लिए डायरेक्शनल ट्रेड रहेगा। 15 मिनट की कैंडल को मार्क करना है, ब्रेकआउट करता है जिस साइड को, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। इसमें अभी ट्विस्ट है, उसको देखेंगे। पहले इस चीज को चेक करते हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या मार्केट ने ट्रेंड में मूव दिया इसके बाद में, ब्रेकआउट के बाद में। तो हम शुरू कर रहे हैं, यस, 25 अक्टूबर से। ये 25 अक्टूबर का चार्ट है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है 915 की, अपने चार्ट पे आप जरूर चेक करना। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट ने ट्रेंड में फॉल किया। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? या तो कैंडल का साइज 40-50 पॉइंट का है तो आपका स्पॉट के चार्ट पे वो उतना स्टॉप लॉस रह सकता है। अब आप बोलोगे कि 50%, अगर 50 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं स्पॉट के चार्ट पे तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। नहीं, ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप प्रीमियम में काउंट करेंगे तो आपका प्रीमियम में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर आप देखेंगे यहां से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में ट्रेंडिंग रैली, अब इतनी बड़ी रैली आपको डेली मिले इसकी गारंटी नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 100 या 150 पॉइंट की रैली अपनी डायरेक्शन में, उसके बाद में आपका ट्रेड हो जाएगा। 25 के बाद में नेक्स्ट डे मार्केट ये फॉल हुई और उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट का गैप अप ओपन होता है, बीच में 2 दिन की छुट्टी थी। उसके बाद में मार्केट के 15 मिनट की कैंडल ओपन हैंड हाई आपने मार्क कर लिया, ब्रेकआउट आया, मार्केट में क्या हुआ? अपसाइड का ट्रेंड हुआ। इस ब्रेकआउट को क्या ब्रेक किया मार्केट ने? नहीं किया। हम यहां तक के इतने सारे ट्रेंड का वेट करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मार्केट साइडवेज होगी। आप एज अ बिगनर ले लो या अपना फर्स्ट ट्रेड ले लो तो आपके लिए, या आप मान ले कि अगर डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप सिंगल एक ही ट्रेड में रहते हो पूरे दिन में तो ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण हो सकता है। क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट आने के बाद में रीटेस्ट पे आपने ट्रेड लिया जैसे मैंने कहा आपका, और रीटेस्ट पे ट्रेड लेने के बाद में 50% या 40% आप मान लो उस पॉइंट पे, यानी कि पहली कैंडल का ब्रेकआउट आ गया, 40-50% करेक्शन का वेट करो, तब ट्रेड प्लान करोगे तो आपको डायरेक्शन में बड़ा मूव मिल सकता है और आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अब आपने ट्रेड प्लान लिया और उसके बाद में ब्रेकआउट के ऊपर का कितना टारगेट था आप यहां से काउंट करोगे स्पॉट के चार्ट पे, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, क्योंकि हम 15 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं। और उसके बाद में ये 200 का पॉइंट आपने 200 पॉइंट का राइज आपने कैप्चर कर लिया। उसके बाद में आप देखो तो मार्केट पूरा दिन भर यहीं पे साइडवेज रही, यू विल गेट नथिंग। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है 28 को, 915 की कैंडल, यहां पे ये वाली कैंडल, यस, ये कैंडल बनी, और यहां से मार्केट में जब भी ब्रेकआउट आया, देखो लो नहीं ब्रेक किया आप देखोगे, बट जब भी डोजी कैंडल बने, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब भी डोजी कैंडल बने चार्ट पे फर्स्ट 15 मिनट की, तो आपको फिलहाल फिर अवॉइड करना चाहिए ट्रेड। जब भी डोजी बने, आज बने, कल बने, या कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल डोजी बनती है, उसको हम इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। इनडिसाइसिव कैंडल यानी कि बायर्स और सेलर्स का पूरा दोनों तरफ से प्रेशर है, तो उस कंडीशन में मार्केट साइडवेज रह सकती है, बबल बनेगा, बबल के बाद में जब वो वर्स्ट होगा तब ट्रेंडिंग आपको मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, सो डोजी भी आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, 45 मिनट जो मैंने आपको बता रखा है, उसके बेसिस पे जिस साइड का ब्रेकआउट आएगा फिर आपको ट्रेंडिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है।
और यहां पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। बट इस कंडीशन में मैं 28 अक्टूबर को, बेशक ये ट्रेंड बहुत बड़ा था, बट मैं यहां पे काइंड ऑफ डोजी थी, तो मैं इसको एज अ नो ट्रेड डे मान सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और दूसरा नेक्स्ट डे आता है 30 अक्टूबर को, 15 मिनट की कैंडल ओपन एंड हाई मार्क किया, ब्रेकआउट आया, आपको ट्रेड मिलेगा। कितना मूव आप कैप्चर करोगे? 150 से 200 पॉइंट, और 100 पॉइंट का अगर टारगेट रखोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, फेलियर और कम हो जाएगा। 100 पॉइंट मतलब प्रीमियम में आपका 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। 30-40 पॉइंट का अगर आप डेली प्रॉफिट ले रहे हो विदाउट एनी फियर, आपको ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं यूज कर रखा है, आपको कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करना है फर्स्ट ट्रेड के लिए, तो आपके लिए बेस्ट है। और गाइस, ये अगर आप 30 दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, 30 दिनों तक अगर आप इस पे ट्रेड करते हो, उसमें से 24 से 25 सेशन आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। और ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करोगे तो मैं तो आपको बोलूंगा कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करो, कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट आपको मैनिपुलेशन नहीं देखेगी चार्ट में, आपको ट्रेंडिंग मूव और डिसेंट मूव मार्केट का देखने को मिलेगा। आप इसको फॉलो करोगे अपने फर्स्ट ट्रेड के लिए। अब आपके सामने मैंने क्या कहा, 1 दिसंबर को यहां पे एक फेलियर हुआ था। रीजन क्या था? यहां पे था मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग में फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हमारा ट्रेड फेल हो गया। फेलियर का मतलब, और मैं ये काउंट कर रहा हूं, 30 ट्रेड में से जो डोजी वाला ट्रेड है वो भी मैंने काउंट किया, और ये ट्रेड भी काउंट कर रहा हूं जिस दिन मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग थी। अब मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन क्या हुआ, यहां पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी, मार्केट पूरा साइडवेज रही और चारों कैंडल इसी के बीच में क्लोज कर दी। सो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट मैं इसको एज अ फेलियर काउंट करूंगा क्योंकि हमें मूव नहीं देखने को मिला 1 घंटे की मार्केट में। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 15 मिनट की कैंडल, 9:15 की कैंडल, बिग शार्प फॉल। उसके बाद में बड़े बड़े लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद में हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाएगी। बट अगर ब्रेकआउट आया है, थोड़े से पुल बैक के बाद में 30-40% के लिए अगर आप वेट करोगे, बहुत अच्छी बात है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो इसके ब्रेकआउट के बाद में जब आप ट्रेड प्लान करते हो, आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जाता है। कितने पॉइंट का इसने मूव दिया यहां पे? मोर देन, यू कैन काउंट, मोर देन 200 पॉइंट का। अब आपको कितने चाहिए? सिर्फ 100 पॉइंट। अब आप बोलोगे कि मैं यहां पे ट्रेड लेता हूं तो सर मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा। नहीं होगा, आपका 50% ऑफ प्रीवियस बिग कैंडल, क्योंकि अगर पहली कैंडल का साइज ही 100, 200, 300 पॉइंट का हो गया है, पहले तो आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं। ट्रेड प्लान कर रहे हो पुल बैक पे, तो आपका 50% ऑफ प्रीवियस कैंडल का ही स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, 15 मिनट का चार्ट, ओपन हाई आपने मार्क किया, ब्रेकआउट आया, आपको मूव देखने को मिला। अब ये मूव आप बोलोगे कि नहीं, ये तो छोटा सा 15 मिनट का चार्ट है, ये मूव कितना है? 180 पॉइंट का मूव है। 180 में से आप अगर, और ये पुल बैक पे लोगे आप ट्रेड, आप 15 मिनट का चार्ट मार्क कर रखा है, आप पुल बैक पे ट्रेड लोगे, और जब ऐसी छोटी कैंडल है तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? प्रीवियस कैंडल के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस। अगर उसके नीचे जाएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे। अगर आपको और भी सेव करना है ट्रेड को, पर इसमें रिस्क ज्यादा हो जाएगा ऐसी कैंडल में, तो आप अपने स्टॉप लॉस को फर्स्ट 15 मिनट के हाई और लो के नीचे स्टॉप लॉस को रख सकते हो। बट उसमें अगर कैंडल बड़ी है तो आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। पुल बैक पे ट्रेड लेते हो, मैं तो आपको ब्रेकआउट के बाद का काउंट कर रहा हूं, पुल बैक के बाद में ट्रेड लेते हो तो आपको कितना मिला? मोर देन 200-300 पॉइंट। और इतना तो मार्केट कई बार पूरे दिन में नहीं मूव करती है। और ये छोड़ो, 9:15 के पास में 6 नवंबर को ब्रेकआउट आया, और 9:15 पे फर्स्ट कैंडल के बाद में ब्रेकआउट आया, आपको यहां भी मूव देखने को मिला। अब आपको लगेगा कि पुल बैक पे आपने ट्रेड लिया, आपको क्या मिला? आपने मान लिया यहां जैसे से ट्रेड लिया, आपको पुल बैक पे 170 पॉइंट का मूव दे रहा है। आप अपना रूल बनाओ कि आपको 100 पॉइंट ही चाहिए। अच्छा, ये स्ट्रेटजी मैं इतने टाइम बाद क्यों शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, आज तक क्यों नहीं शेयर करी? सो मैं आपको बताता हूं। इसी चैनल पे फर्स्ट वायरल वीडियो जो था वो यही स्ट्रेटजी का था। आप लोगों को देखना है, आप जाओ मोस्ट पॉपुलर वीडियो डालो, आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें प्लस एड ऑन क्या था जो मैं आपको लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूं अभी, वो था प्रीवियस डे का 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 15-15 मिनट की 2 कैंडल, 3 PM से लेके 3:30 तक की कैंडल को मार्क करना है,
और उसके ब्रेकआउट के बाद में जिस डायरेक्शन में मार्केट चलती है 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे आपको ट्रेड मिल जाता है। अब मैंने शुरू में एक चीज कही थी आपके साथ में, और ये देख लो, इसकी हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री आपको कल के ट्रेडिंग सेशन तक देखने को मिलेगी। कोई भी दिन देख लेना, आप मार्क करना और बताना। ये आपके पास में 25 अक्टूबर से लेके, या आपने देखना है, चेक करना है, 25 अक्टूबर से लेके कल के ट्रेडिंग सेशन तक, जो 6 अक्टूबर को ट्रेडिंग सेशन हुआ था आरबीआई का, जिस दिन प्रेडिक्ट आया था उस दिन तक का ट्रेडिंग सेशन है ये। अब ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी क्या किया इसने, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, ओपन एंड हाई, और उसके बाद में आपने मार्क करा, ब्रेकआउट आया, कहां तक का आया, लो। आपको सिर्फ 100 पॉइंट चाहिए, आपको 100 पॉइंट चाहिए। कितना पॉइंट दिया इसने, 300 पॉइंट का मूव दिया, राइट। आप अपने आप को कंफ्यूज मत करो, सिंपल तरीके से रखो। अब इसमें आती है कि थोड़ी सी और परफेक्शन लानी है, तो परफेक्शन लाने के लिए आपके पास में 21 EMA और 63 EMA है, जिसको हम यूज करते हैं। वो आपको डायरेक्शन बता देता है। अब आपने आपको टारगेट को बड़ा करना है, तो टारगेट को बड़े करने के लिए क्या जरूरी है कि जब तक यहां से आपको ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद में 21 EMA तक नहीं आता है, तब तक आप होल्ड कर सकते हो इस ट्रेड को। और 21 EMA पे आने के बाद में अगर डायरेक्शन अपसाइड की है, सस्टेन होता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपके लिए डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू रह सकता है। सेकंड ट्रेड की बात करते हैं, ब्रेकआउट आएगा 21 EMA, ये देखो, ये तो 9:15 की कैंडल थी, इसका ब्रेकआउट आया, आपको टारगेट मिला 63 EMA पे, आके इसने सपोर्ट ली और रिवर्सल शुरू किया। फिर आपके लिए रिवर्सल ट्रेड, फिर आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी शुरू हो जाती है ब्रेकआउट के बाद में, जिसके बारे में मास्टर गाइड सीरीज में बहुत डिटेल में बता रखा है। बट अपने आप को ना कंफ्यूज मत करो, मार्केट बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट आप लोगों ने कर रखा है ज्यादा प्रेशर लेके या भांति भांति का ज्ञान लेके, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, ये ईएमए वो ईएमए, कुछ नहीं रखा हुआ। ईएमए यूज करना है, 63 EMA को यूज करो, जो आपको 200 EMA की वैल्यू देता है इंट्राडे में, और 21 EMA को लोग कॉपी करके बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर बता रहे हैं, बट आपको 1.5 साल से सिखा रहा हूं, लोगों को आप पता लगा तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और पेड कोर्सेज बेच रहे हैं दुनिया भर के महंगे, कॉपी इस चैनल से करके। 21 EMA और 63 EMA को फॉलो करो। ईएमए के ऊपर ट्रेड नहीं बनते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, बट आपकी डायरेक्शन के लिए और स्टॉप प्लस के लिए बेस्ट काम करते हैं। सो गाइस, इसको टेस्ट करना, बैक टेस्ट करना, और वैल्यू ऐड करता है, कमेंट करना, शेयर करना लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।